पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आदर्शों को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से निज बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति होगी। वंदन और सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना। गल पंडित जो कि अभिधम्मा की एक किताब है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुंकल होते हुए बताया गया। इसमें एक जगह बड़ा प्यारा बताया गया है, बताया है कि चत्तारु मुसिकुप्पमा पुग्गल, अर्थात कि चार तरह के ऐसे पुरुष होते हैं। पुरुष से तात्पर्य पुग्गल, पुग्गल से मतलब व्यक्ति है ना। आज तो हम लोग पुरुष बोलते हैं पर पुग्गल साधारणतः व्यक्ति के लिए होता है, उसमें कोई लिंग हम नहीं बोल सकते मतलब। तो जो व्यक्ति होते हैं, चार तरह के व्यक्ति होते हैं। जो मूसक होता है ना, मूसक मतलब क्या, मराठी में वो सुंदर कहते हैं और हिंदी में चूहा। जैसे चार तरह के चूहे होते हैं। सब कहते हैं ना परियति, परियति मतलब क्या, प्रकाश डाल के बताना। तो परियति में भगवान उदाहरणों द्वारा, उपमाओं द्वारा, व्यक्तियों के प्रकारों द्वारा समझाते हैं। तो उसी प्रकार पुग्गल पन्नति इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उससे भगवान ने बताया है कि व्यक्ति कितने प्रकार का होता है। मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी है, तो आपको पुग्गल पन्नति में अच्छे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से व्यक्ति के स्वभाव होते हैं और स्वभाव के अनुसार वो किस प्रकार से रहता है, वो आपको पुग्गल पन्नति इस किताब में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भगवान एक जगह बताते हैं कि देखो चार तरह के पुग्गल होते हैं। अगर किसी के पास मराठी का पुग्गल पन्नति होगा अनंत इस का, तो 162 पेज नंबर पे है कि चार तरह के पुग्गल बताए गए जो जिनका चूहों के साथ इस प्रकार चार प्रकार के चूहे होते हैं, वो जैसे रहते हैं उस तरह के ये जो चार तरह के पुग्गल होते हैं। मतलब इस विश्व जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को आप चार भागों में बांट सकते हैं, चार प्रकार के लोगों में विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार चूहे भी है, वो भी चार तरह के उनके रहने के तरीके होते हैं, है ना। तत्थ कत्त में चत्तारो मूसिका पमा पुग्गलो चरस्सो मूसिका गाथं कत्ता नो वसिता वसिता नो गाथं कत्ता। अर्थात कि एक तरह का जो चूहा होता है, लुंदिर होता है, वो वो बिल खोदता तो है, गट्टा बनाता ना रहने के लिए बिल, तो वो बिल खोदता तो है पर उसमें रहता नहीं। चूहा होता है वो बिल उसमें बिल खोदता है पर उसमें रहता नहीं। देखो मेहनत तो कर रहा है, बिल खोदने के लिए मेहनत तो कर रहा है पर उसमें रहता नहीं। तो एक ऐसा भी चूहा होता है। एक चूहा ऐसा होता है बिल में रहता तो है पर बिल खोदता नहीं, खुद मेहनत नहीं करेगा। बिल में रहेगा, जो भी खोदा हुआ दिखेगा, गड्ढा दिखेगा, उसमें रहेगा पर उसमें उसने उसने खुद ने बनाया हुआ नहीं है, खुद ने खोदा हुआ नहीं। तो ऐसा भी एक प्रकार के चूहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं चूहे जो बिल खोदते भी है और उसमें रहते भी है। खुद ही खोदेगा और उसमें कि खुद का मेहनत का बनाया है तो उसमें वो रहेगा भी। और चौथा ऐसा होता है कि ना ही बिल में रहता है और ना ही बिल खोदता है। ये चार तरह के चूहे हैं। एक जो खुद खोदेगा और उसमें रहेगा नहीं, एक जो रहता तो है पर खुदा खोदा हुआ नहीं है, और एक जिसने खुद ने खोदा और खुद ही उस बिल में रहता, और एक जो खोदता नहीं और रहता नहीं। तो ऐसे कुछ मेहनती लोग होते हैं जो मेहनत तो करते पर वो मेहनत का इस्तेमाल नहीं करते खुद के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते नहीं है पर जो मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है किसी और के मेहनत से, उसका अच्छी तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद की मेहनत से ही खुद रहते हैं अच्छे से, और एक जो ना मेहनत करते हैं ना रहते हैं। तो भगवान समझाते हैं कि जिस प्रकार से चूहों में ये जो प्रकार बताया देखा जाता है, वैसा ही मनुष्य में भी देखा जाता है। मनुष्य में कुछ ऐसे प्रकार होते हैं
हमने हमने देखे होंगे किस तरह के लोग होंगे हमने, जो मेहनत तो बहुत करते आ रहे हैं, है ना। अगर साधारणतः एक संपत्ति को लेके हम उदाहरण लेंगे, है ना, एक कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जिन्होंने खुद ने बहुत गरीबी देखी है, पर अपने पुत्र को वो गरीबी में रहने देते नहीं, खुद बहुत मेहनत करते हैं। खुद खाने में कमी करेंगे, उतना उतना बाहर जाके नहीं खाएंगे, उतना बाहर घूमेंगे नहीं, उतना अपने उतना महंगे महंगे चीज नहीं लेंगे, पर अपने बच्चों के लिए महंगी चीज लेंगे। मैंने खुद ने देखा है अपने बचपन से, मैं जिस परिसर में रहा हूँ आप भी और मेरे खुद के परिवार में भी, तो ऐसे कई सारे माता पिता होते हैं जो खुद तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं, है ना, पर खुद पे नहीं करते खर्च, है ना। खुद पे थोड़ा थोड़ा ही खर्च करेंगे, जितना लगेगा उतना और उससे भी कम, और पूरा जितना ये बचाएंगे वो अपने बच्चों पे खर्च करेंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या ज्यादातर माता पिता होते हैं, है ना। तो मेहनत तो खुद कर रहे पर सुख किसी और को दे रहे अपनी मेहनत से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो मेहनत नहीं करते थे, पर दूसरों से जो प्राप्त है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें बच्चे, है ना, माता पिता से प्राप्त हो रहा है इसलिए उसको ग्रहण करते जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ काम में भी हम देखते हैं, जैसे कि आ, मिली हुई संपत्ति, प्राप्त संपत्ति, है ना, खुद ने नहीं प्राप्त की पर परिवार द्वारा बारिश के रूप में प्राप्त हुई है, तो होते हैं। पर भगवान इसे धर्म के रूप में बड़ा प्यारा समझा कि देखो धर्म में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। साधारण संसार में तो इन्हीं गणना है ही है, पर धर्म के जगत में भी, धर्म के विश्व में भी लोग ऐसे होते हैं। भगवान बताते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो धर्म का बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, अध्ययन अच्छा उनका अध्ययन किया होता है, सुत्त का, है कि नहीं, व्याकरण का, गाथा का, उदान का, इति उत्तक का, जातक का, अद्भुत का, वैदल्य का, जो नवांग है भगवान के धर्म के। भगवान का जो धर्म है नवांग में विभाजित है। जो शिक्षा है, जो परियति है, जो हमारे पास भगवान के जो प्रवचन उपलब्ध है ना, गाथाओं के रूप में, सुट्टों के रूप में, जातक कथाओं के रूप में, धम्मपद के रूप में, जो सारे उपदेश जो हमारे पास उपलब्ध है, ये 9 अंगों में विभाजित किया गया है ना। तो 9 अंग है, सुत्त, गेय, व्याकरण, उदान, इति उत्तर, जातक, अद्भुत, अद्भुत धम्म, वैदल्य। ये जो है ये नवांग है भगवान के धर्म के। हर एक अंग अलग तरह के से उपदेशों पे प्रकाश डालता है। जैसे सूत्र देखते, सूत्र कैसा होता है ना, जीवन में जिसमें सूत्र दिए होते हैं, जो लंबे लंबे उपदेश होते हैं, जैसे मध्यम निकाय में जो है वो सभी सूत्र है, दीघे निकाय में जो प्रवचन उपलब्ध है वो सभी सूत्र है। फिर गाथा होते हैं, जैसे ऐसे उपदेश जो भगवान ने गाथा, तो दो दो गाथाओं में गंभीर से गंभीर धर्म समझाते, 2 गाथाओं में पूरा धर्म आ गया। उदाहरण होते हैं जो एकदम उल्लास, एकदम आनंद में निकले हुए वचन है। इति उत्तक होते हैं, जातक होते हैं जो पूर्व जन्म की उनकी कथा होती है ना। तो भगवान ने नवांग के जो धर्म है, ये नवांग को कुछ कुछ भिक्षु, उपासक, उपासिका बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन किए होते हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़े होते हैं, पर इन्होंने दुख को नहीं जाना होता। दुख है इस प्रकार स्वीकार नहीं किए होते, और दुख है इस प्रकार से जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे होते। इसी प्रकार के दुख का कारण है, ना इसका जानने का प्रयास करते, ना इस विचार को ग्रहण कर पाते, ना इसका शोध करते हैं। फिर दुख निरोध की ओर लेके जाने वाला मार्ग, चलो दुख के निरोध की ओर लेके जाने वाला मार्ग है, ना इसको ग्रहण करते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं, और ना खोजने का प्रयास करते हैं। और दुख निरोध की ओर लेके जाने वाला मार्ग है, उसको भी नहीं स्वीकार करते, ना जानने की कोशिश करते, ना ग्रहण करते। पूरा पढ़ा है ना, सुत्त पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, इति उत्तक पढ़ा है, उदान पढ़ा है, जातक पढ़ा है, लेकिन इसको जानते नहीं कि दुख है। अच्छी प्रकार से हम देखते कई सारे, आपके राहुल सतपुरता है, त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है हमको। त्रिपिटक अंदर सोचो, उन्होंने पूरा त्रिपिटक पढ़ा है, उसका अनुवाद भी किया है, कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया उन्होंने, इतने विद्वान थे। उन्हें पता है मध्यम ने पूरा अनुवाद उनके उनके द्वारा किया हुआ है। बौद्ध दर्शन लिखा हुआ उनकी तरह, बहुत अच्छी किताब उसको, तो बौद्ध दर्शन में उनका
उनका जो प्रस्तावना है उसमें जो 4 प्रश्नों को इतना अच्छी प्रकार समझा है राहुल संतुत्ता है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत डिफिकल्ट है पर पढ़िएगा। तो इतने दार्शनिक भिक्षु रहे व्यक्ति वेदांतानंद कौशल्यान के समय के हैं, आखिर में क्या लेते हैं, सामने वाले कार्ल मार्क्स को आखिर में एक्सेप्ट करते हैं जो खुद भिक्षु रहा है। तो क्यों, मतलब वो व्यक्ति बौद्ध दर्शन किताब इतनी अच्छी लिखा है, इसके अलावा बुद्ध चरित्र इसका भी अनुवाद किया है, नहीं मेरे ख्याल से लिखा है उन्होंने, सॉरी बुद्ध चरित्र लिखा है उन्होंने, इतनी प्यारी किताब है बुद्ध चरित्र, पूरा सीक्वेंस वाइज दिया है। वेदांतानंद कौशल्यान बताते हैं कि बहुत प्यारा है, वो तो बहुत तारीफ करते हैं बुद्ध चरित्र, और सही में अच्छा है, पूरा त्रिपिटक है। तो बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा, बंत राहुल संगुत्तान ने बौद्ध दर्शन की किताब लिखी है, काफी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। उसमें जो उनकी प्रस्तावना में उन्होंने जो 4 प्रश्नों को सुलझाया है वो भी बहुत अच्छा है उनका, और इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों का अनुवाद किया है। तो कितना भगवान की शिक्षा में पढ़ा उन्होंने मज्जिम ने का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ मैं बहुत मानता हूँ उस ग्रंथ को, मज्जिम ने का, जिसमें पूरा मूल गावा दिया हुआ है, उसका अनुवाद उन्होंने किया है। और कितने बार दुख सत्य को भिन्न भिन्न रूप से समझाया है उसमें, पर फिर भी आखिर में क्या किया उन्होंने, आखिर उन्होंने दूसरी शिक्षा ग्रहण की, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण उन्होंने नहीं की। तो होते लोग जो पूरा धर्म पढ़े होते, व्याकरण पढ़े होते, इति उत्तक पढ़े होते, जातक पढ़े होते, सब कुछ अच्छा धर्म का अभ्यास, त्रिपिटकाचार्य की उपाधि थी उनको, राहुल संगीता त्रिपिटकाचार्य की उपाधि थी, तो आप विचार कर सकते, पर जाना दुख है, इसको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जाना। कितना प्यारा यहाँ पे कहा गया है कि सो इदं दुखं तिक्तता भूतन न पजाना थी, जाना ही नहीं उन्होंने, जबकि हम रोज जीवन में दुख देखते हैं, और उन्होंने तो पढ़ा भी था, और पढ़े होने पर भी सत्य को नहीं स्वीकारे, नहीं जाना इसको, ना दुख समुदय को जाना, दुख निरोध को जाना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो सब पढ़े तो होते हैं, बहुत गहराई के अंदर से पढ़े होते हैं, पर इन लोगों ने भले उसको स्वीकार नहीं किया, तो क्या ही स्वीकार करना था भगवान की शिक्षा में, कोई कर्मकांड तो नहीं स्वीकार करना है आपका भगवान की शिक्षा में, या ऐसा कोई एकदम आसमान में कोई देवी देवता तुमका अनुकंपा बना रखे, कोई बलि चढ़ाना है, या कोई आसमानी बातें, है ना, ऐसा तो कोई एकदम स्वीकार करने के लिए नहीं बोला है। क्या स्वीकार भी करने के लिए नहीं बोले बुद्ध, बुद्ध तो जानाति अजानाति, सिर्फ जानना है, प्रज्ञा पूर्वक, अजानाति प्रज्ञा के साथ तुमको जानना है, प्रज्ञा रखे जान लो, सिर्फ इतना जानना है। तो इतना कुछ पढ़ने पर भी छोटी सी बात को नहीं जानता, स्वीकार नहीं करता है, ना जानने का प्रयास नहीं किया, जबकि दुख हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, और इस कारण की वजह से उनका कल्याण नहीं होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल खोदते तो है पर उस बिल में रहते हैं। बिल खोदने में कितनी मेहनत लगती है, अब देखिए पढ़ना कोई मामूली बात तो है नहीं, आप तो भी प्रश्न से सुन रहे हैं, पर वो दिखे निकाय मध्यम निकाय मूल रूप में पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन भी होता है, भाषा भी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो कई बार तो बोर भी होता है कुछ लोगों को, मुझे भी हो रहा था शुरुआत में बहुत बोर। तो बोर इन द सेंस कि समझता नहीं है ना, जब समझता है तो बोर ही होता है, तो इतना आसान नहीं समझना, इतने शुद्ध हिंदी में अगर आप अनुवादित पढ़ते हो तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, चाहे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या हिंदी ट्रांसलेशन हो, जब पढ़ना शुरू करो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इतना डिफिकल्ट है, आप इतना पढ़ रहे हो, इतना कुछ ये पढ़ रहे हो, पर इस छोटे सत्य को स्वीकार नहीं करता है, न पजाना, जान ही नहीं पाता। तो ये उस तरह का व्यक्ति होता है। फिर दूसरा का व्यक्ति होता है कि अध्ययन तो नहीं किया होता है, ना सूत्र का, ना गाथा का, ना व्याकरण का, ना इति उत्तर का, ना जातक का, ना वैगल्य का, पर वो जानता है कि दुख है, दुख का कारण, दुख निरोध की ओर लेके जाने वाला मार्ग भी है, और दुख निरोध के लिए ये अष्टांगिक मार्ग भी है। देखो उतना नहीं पढ़ा है, उतना गंभीरता से नहीं किया है, पर फिर भी वो जानता है।
तो जरूरी नहीं कि कई बार आप बहुत पढ़ो, बहुत अंदर तक जानो, एक एक चीज जानो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जो भी जान रहे हैं किस चीज के लिए जान रहे हैं। दुख का जानने के लिए, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हो। भगवान की जुनावान में जो शिक्षा है, चाहे वो गाथा हो, वैदिल्य हो, उदान हो, इतिवृत्तक हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा ग्लोरीफाई करने के लिए अपने आप को नहीं कर रहे हैं या हमें बौद्ध धर्म की स्थापना करनी है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम दुख को जान सकें, दुख निरोध को जान सके, दुख निरोध की ओर लेके जाने वाले मार्ग को जान सके। इसको नहीं जान रहे तो फिर क्यों पढ़ रहे? मत पढ़ो, कोई अर्थ नहीं पढ़ने का भगवान की शिक्षा। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानना है कि दुख की गहराई। जब मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, उपन्यास वगैरह पढ़ता हूँ, तो इसलिए नहीं कि बड़ा मजा आए कि जो भिन्न भिन्न आयाम होते हैं दुख को, कितने भिन्न भिन्न दुखों से होके गुजरा है व्यक्ति और कितने दुखों से होकर गुजर सकता है, ये जानने के लिए मिलता है। कि और एक बात की बड़ा ये होता है कि इस प्रकार के दुख से मैं नहीं गुजरा हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली, और ना ही आगे गुजरना चाहता हूँ, चलो जल्दी प्रयास करता हूँ। जिसने अपने पूर्व जन्म देखे होंगे और उस पूर्व जन्म में दुख देखे होंगे, वो व्यक्ति कभी भी संसार में ज्यादा ज्यादा लंबे समय तक रहना नहीं चाहेगा। जब आपको पता है कितने प्रकार के दुख इस जीवन में अस्तित्व में है तो आठ, पर वो 8 प्रकार के दुख भी किस 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 प्रकार से आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। जब इसका बोध आपको, जब इससे आपको भय रहता है, तब आप तो बोलेंगे नहीं और कुछ नहीं जानना, दुख ही जानना, दुख के कारण को जानना है, दुख के निरोध को जानना है, दुख के निरोध की ओर लेके जाने वाले मार्ग को जानना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप बहुत पढ़े, ये आप कैसा तो नहीं कि आपको बहुत लोगों के दुख, लोगों के साथ बैठना पड़ता, लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं या प्रवचन देने होते हैं या लोगों को फेस करना होता है, नहीं। तो फिर जब इतना नहीं करना होता है, संसार में सिंपल संसार में रहना होता है, अपने बच्चों के साथ अपना परिवार देखना होता है, तो इस संसार में रहते हुए बहुत आसानी से आप एक प्रयास करते हैं कि दुख को जानो, और यही प्रयास करो। जब बेटे से कुछ अच्छा सुनने के लिए ना मिले तो उसे ये मत ऐसा मत देखो कि मेरे बेटे ने कहा, अरे नहीं, देखो ये दुख है जो बेटे के स्वरूप में मुझे प्राप्त हुआ है। तो देखो ये दुख आ गया कि बेटी के स्वरूप में, तो ये पति के स्वरूप में, और उस दुख को ही जानना है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लेके बैठ जाते हैं, उस व्यक्ति को पढ़ के बैठ जाते हैं। जो व्यक्ति हमें बोल रहा है, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, वो मेरा मजाक उड़ाता है, वो मुझे इस तरीके से बोलता है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको क्यों, ये दुख है जो हमें आ रहा है। वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो, पर आ क्या रहा है, हमारे पास दुख आ रहा है, और उस दुख को स्वीकार करना, उस दुख को जानना है, तभी तो इस संसार से जल्दी निकलने का मन करेगा ना। जब अभी इतने इतने विश्व युद्ध होते देख रहे हैं आप, लोगों को मरते कटते देख रहे हैं, लोगों का रेप होते हुए देख रहे हैं, लोगों का खून होते हुए देख रहे हैं, भाई भाई को मारते हुए देख रहे हैं। तो ये सब में क्या हो रहा है, ये सब में आप देख रहे हैं किस प्रकार के लोग यातनाएं भोग रहे हैं, किस प्रकार के लोग दुख भोग रहे हैं, और मैं भी तो भोग रहा हूँ दुख किसी ना किसी रूप में। ऐसा तो नहीं है कि अब तक कि मेरे को दुख दुख भोगा ही है हमने, दुख से बच नहीं सकते, छूट नहीं सकते। वो बालक हो, उसकी सुरक्षा में हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, तो दुख को जानना होता है। इतना जो धर्म का अभ्यास इसलिए करते हैं हम, विशेषतः भगवान की शिक्षा में हम सभी भगवान के श्रावक जो है, इतना अभ्यास क्यों करना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि हमें धर्म में बहुत विज्ञान खोजना है, हमें ऐसे रुचि नहीं चाहिए कि हमें धर्म में बहुत विज्ञान वगैरह खोजना है। एक्स्ट्रा टाइम भी तो करो, पर मेन ये सब इसलिए जानते हैं ताकि हम दुख से निकल सके और दुख को देख सके, देखो इस प्रकार का दुख है। इस प्रकार पिक्चर को, मूवी को आगे 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 से जाते हुए देखते होंगे ना, उसी प्रकार ये दुख को आगे आगे से जाते हुए। तो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा तो ज्यादा नहीं होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है, पर दुख को जानता है, दुख निरोध को जानता है। भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्ति इसी प्रकार का व्यक्ति है, तो बिल तो खुद ने नहीं बनाया, पर बिल में रहता है। तो आपने बड़ा सौभाग्यशाली होना चाहिए कि आपके पास उपलब्ध हो रहा है। मेरे आचार्य एक जो थे सबसे पहले, धम्म बनते जी, बड़ा प्यारा कहते थे कि देखो, तब मेरा नाम सेवा रक्षित था, तो मुझे बड़ा प्यारा बोलते थे, मराठी में बोलते थे, मैं पर हिंदी बताता आपको।
कि देखो, हम यहाँ पे हैं और हमें अगर कुछ भी मिल रहा है तो हमसे पहले विष्णु आके गए हैं, उन्होंने काम किया है और उस फल स्वरूप हमें ये प्राप्त हो रहा है। हमेशा मुझे मुझे उनकी ये बात बड़ी पसंद है कि भले व्यक्तिगत स्वरूप में वो कई सारे विषयों को पसंद नहीं करते थे या कुछ बातें पसंद नहीं करते थे, पर वो मुझे हमेशा, और उनके स्वभाव में ये बात थी, हमेशा मुझे समय समय बताते कि देखो, अपन से पहले भी कोई लोग आके गए, अपने से पहले भी कोई लोग काम करके गए, और इसलिए हमने बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। हमने सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए। कैसा लोग सिर्फ आलोचना में लगे होते हैं, खाली आलोचना से कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म भी नहीं होता उसमें। पर हमसे पहले कोई करके गए, हमसे पहले ये कोई किताबें मराठी में हिंदी में अनुवाद करके गए, कुछ भिक्षु वगैरह, अगर वो नहीं होता तो हम पढ़ पाते, इतना नहीं कर पाते। हमसे पहले कुछ लोग चिवर लिए, अगर वो नहीं लेते तो आज हम ले पाते यार, नहीं ले। तो आज इतना सौभाग्यशाली कि आज हमें नेट पे सब कुछ उपलब्ध हो रहा है, लेक्चर्स उपलब्ध हो जा रहे हैं, सब कुछ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो हमारे पास आ गया, मतलब किसी ने मेहनत की है, तो भी उस मेहनत का हमें ऐसा लाभ लेना है कि हम जाने भी सकते हैं। अब कोई यहाँ पे रोज मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, तो वो इंसान कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, कब क्या करता हूँ, हमें नहीं पता, है ना। ये सब जनरेट करो, लिंक वगैरह वगैरह वगैरह, ये लिंक खरीदो वगैरह, कितना कुछ। तो कोई घर खोद रहा है, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हमें वो आ रहा है, उपलब्ध हो जा रहा है, तो इसमें बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए, और सही में हमारे पुण्य होंगे, क्योंकि किसी और की मेहनत से हमें इतने आसानी से प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पुण्य होंगे। पर हमें इस प्रकार का व्यक्ति होना है कि उस पुण्य का इस्तेमाल भी करना है ना, क्योंकि हमें पुण्य से प्राप्त हो रहा है, हमारे हमारे ही पुण्य लग रहे हैं, तो इसलिए जब मिल रहा है, उपलब्ध हो रहा है, तो इस्तेमाल करो। घर मिल रहा है रहने के लिए, तो इस भगवान के शासन में रह लो अच्छे प्रकार से, और अपने आप को बरसात से, बाढ़ से बचा लो। तो वो जो दुख की बरसात है, वो जो दुख की बाढ़ है, जो ओग भगवान ने बताई है, दिट्ठी की ओग, है ना, दिट्ठी योग, भवा योग, तो ये जो ओग है, इनसे अपने आप को बचाओ और तारो। फिर एक जो होता है जो अध्ययन भी करता है, और उस अध्ययन के अनुसार दुख सत्य को, समुदय सत्य को, दुख निरोध सत्य को जानता भी है, तो वो जो दिल खोदता भी उसमें रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े अच्छे होते हैं कि धर्म की गहराई को समझ पाते हैं। अब इसमें एक ये अंतर होता है कि जो पढ़ता नहीं है पर सिर्फ जानने का प्रयास करता है, तो उसमें उतनी गहराई नहीं आ पाती, धर्म की गहराई को, धर्म के आयाम को नहीं समझ पाता। जो पढ़ता भी है, मतलब इस जो नवांग शासन, उस नवांग शासन को समझता भी है, उसको उसने अध्ययन भी किया है, और अध्ययन द्वारा फिर ये दुख सत्य को भी जानने का प्रयास करता है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसकी, और धर्म की गहराई को जानता है। जैसे ये गहराई सारिपुत्र बनते नहीं जाने, जैसे ये गहराई महाकाश्यप बनते नहीं जाने, खेमा ने जाने, क्या भिक्खुनी खेमा जी ने जाने, तो उन्होंने धर्म का अध्ययन भी किया और उसको जाना भी, और इससे बहुत जल्द जल्द इस जन्म में निर्वाण भी प्राप्त कर सके। फिर एक वो होता है जो ना धर्म को जानता है, ना धर्म को पढ़ता है, और ना ये जानने का कोशिश करता है कि संसार में दुख है, होता भी है ना। जब संसार में कई सारे लोग को दुख की बातें करते हैं कि देखो संसार में दुख है, बहुत दुख है ना, बोलते नहीं तुम दुख की बातें मत करो। तुम्हें जब भी बात करता हो बड़ा हेवी भी लगता है, अरे बाबा वो तो आवश्यक है ना हेवी भी लगना, तभी तो तुम संभाल के चलोगे। जब तुम्हें बताया जाए कि देख रहे बाबा, एक भी पैर फिसला के नीचे गिर जाएगा, तो बड़े संभाल संभाल के तुम पैर रखते हो। अगर तुम सांपों के बीच से जा रहे हो और तुमको दिख रहा है कि यहाँ वहाँ सावन, तुम पैर संभाल के रखने वाले हो। उसी प्रकार जो संसार में दुख को देखता है, वो पैर संभाल के रखेंगे, क्योंकि उसे पता है कि तुम तो मेरे ही कारण आने वाला है, तो क्यों ना मैं उन कारणों को स्थान ही ना दूं इस दुख का। दुख तो कारणों से आएगा, तुम कारणों को स्थान दो, तो दुख को जान, और धर्म का अभ्यास करके दुख को जानते हो तो और अच्छे प्रकार से परिपक्व होंगे और जानने वाले। धर्म का अभ्यास नहीं होता है, धर्म का अभ्यास गहराई से नहीं हो पा रहा है, तो सिर्फ एक काम करो, दुख को जानने का प्रयास करो। दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी पटिपदा, पजाना, प्रज्ञापूर्वक जानने का प्रयास करो, तो क्या होगा, आप सभी का मंगल होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।